आज की कहानी है खोई हुई मासूमियत। सितंबर 2024 की सुबह दिल्ली का मौसम ठंडा और धुंधला था। सिया, एक 15 वर्षीय लड़की, अपनी माँ की याद में खोई हुई थी। उसकी माँ जो हमेशा उसकी मदद करती थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। सिया के पिता, जो एक मेहनती मजदूर थे, दिन के समय काम पर चले जाते थे, छोड़ते हुए अपनी बेटी को अकेले। सिया अपने स्कूल की किताबों में खोई हुई थी। वह जानती थी जीवन कठिन है, लेकिन वह अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। उसके मन में एक सपना था, वह डॉक्टर बनना चाहती थी। हालांकि सिया के मन में एक छुपा हुआ डर भी था। दिल्ली की भरी भरी गलियों में अकेले चलना कभी कभी खतरनाक हो सकता था। एक दिन सिया जब स्कूल से लौट रही थी, उसकी मुलाकात रवि से हुई। रवि बिहार का रहने वाला था। वह एक नशेड़ी था। उसकी आंखों में वह नशा था जो उसे सच्चाई से दूर ले जा चुका था। सिया की मासूमियत और अकेलापन उसे आकर्षित कर रहा था। रवि ने एक दिन सिया को अकेला पाकर सिया से कहा, तुम्हें घर नहीं जाना है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सिया ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन रवि ने उसे घेर लिया और एक मौका देखकर उसे अगवा कर लिया। उसने सिया को एक सुनसान जगह पर ले जाकर धमकाया और उसे डराने की कोशिश की। सिया चिल्लाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और रवि ने उसे चुप रहने का आदेश दिया। सिया के पिता ने जब उसकी वापसी का समय देखा और वह घर नहीं लौटी, तो वे चिंता में डूब गए। उन्होंने हर जगह ढूंढा, लेकिन सिया का कहीं कोई पता नहीं चला। आखिरकार उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने सिया की तस्वीरें और विवरण सोशल मीडिया पर साझा किए। खबरें चारों ओर फैल गई। इस बीच रवि ने सिया को एक पुराने खाली घर में बंद कर रखा था। वह उसे डराने के लिए नशे में रहता था और सिया की आत्मा को तोड़ने की कोशिश करता था। पुलिस ने स्थानीय लोगों से मदद मांगी और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एक महिला पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर कुमुद, ने इस मामले को अपने दिल के करीब लिया। उन्होंने अपने दल के साथ सिया के संभावित ठिकानों की पहचान करने के लिए इलाके का दौरा किया। एक दिन एक पड़ोसी ने पुलिस को सूचित किया कि उसने एक लड़की की आवाज़ सुनी थी जो मदद के लिए गुहार लगा रही थी। पुलिस ने तुरंत उस जगह पर छापा मारा और सिया को उस पुराने घर से बचा लिया, नशेड़ी से बचा लिया। जब सिया को बचाया गया तो उसकी आंखों में डर और अविश्वास था, लेकिन उसे राहत महसूस हुई। सिया को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत का ध्यान रखा गया। उसकी मानसिक स्थिति को समझने के लिए काउंसलिंग की गई। इंस्पेक्टर कुमुद ने उसे दिलासा दिया, तुम अब सुरक्षित हो, तुम्हारा जीवन फिर से खुशहाल होगा। रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसके खिलाफ मामले की सुनवाई हुई तो सिया ने हिम्मत जुटाई और अदालत में गवाही दी। उसने बताया कि रवि ने उसे किस तरह अगवा किया और उसके साथ क्या हुआ। अदालत में सिया की गवाही ने रवि की सच्चाई को उजागर किया। उसकी नशेड़ी स्थिति और अतीत ने उसे अपराधी बना दिया था। न्यायाधीश ने रवि को कठोर सजा सुनाई। उसे कई सालों के लिए जेल भेज दिया गया। इस दौरान सिया ने अपने पिता के साथ एक नया जीवन शुरू किया। उसने स्कूल वापस जाना शुरू किया और अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित किया। सिया ने न केवल अपने जीवन को फिर से जीने की कोशिश की, बल्कि उन लड़कियों के लिए एक आवाज़ बन गई जो ऐसे खतरनाक हालात का सामना करती हैं। उसकी कहानी समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हमें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूक रहना चाहिए और नशे के प्रभावों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में
हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और एकजुटता में ही शक्ति है। समाज को जागरूक करने का यह प्रयास है कि हम सभी को अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए ताकि कोई और सिया फिर से न खोए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी प्लीज़ कमेंट में बताएं। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।